हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, ये सिर्फ शब्द नहीं, हमारी संस्कृति की पहचान है। बुजुर्गों का अनुभव, उनकी सीख और उनका स्नेह ही हमारी धरोहर है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से सरकार की योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। इसी पहल के अंतर्गत टीम रेडियो मानव रचना पहुंची ताऊ देवीलाल वृद्धाश्रम। अनीता जी, ये जो जर्नी है, ये जो सफ़र है आपका यहाँ तक का, वो किस प्रकार था और क्यों रहा? बस मैं बहुत मजबूर थी, मेरे को लकवा लग गया था। इधर उधर कहीं कहीं बैठ के अपना टाइम काट रही थी, पर फिर किसी ने मेरे को बताया ताऊ देवीलाल आश्रम में चली जा। फिर मैं यहाँ आई, 4 साल हो गए मेरे को यहाँ पे, पर मेरे को यहाँ का किसी चीज़ का दुख नहीं है, सब चीज़ से सुख ही सुख है। तो यहाँ पर लोग आपका किस प्रकार ध्यान रखते हैं? बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। सबसे ज़्यादा तो हमारी मैडम जी रखती है हमारा ध्यान, किरण नाम है उनका। हाँ, और खाने पीने की सेवा, खाने पीने सब चीज़ की मौज है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। वक्त बीतता गया, रिश्ते बदलते गए, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो है हमारे बुजुर्गों की उम्मीद। नमस्ते आंटी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कौर। और कब से आप यहाँ पर? 3 महीने ही हुए हैं। मेरी ना मकान मालकिन मुझे छोड़ गई थी, मेरा बुखार था, गला खराब वगैरह था जी, तो इस वजह से मेरे को छोड़ गई थी। अब तो ठीक हूँ मैं। तो आपके बच्चे या नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है, बच्चे भी नहीं, कोई नहीं। तो आप कैसे रहते थे? मतलब पहले की, अभी से पहले की जो जर्नी थी आपकी, जो इतनी उम्र थी, वो कैसे निकली? मैं किराए पे रहती थी ना, तो मतलब मकान मालकिन के सहारे ही थी, उसका भी पति नहीं है। अच्छा। तो हम आपस में मतलब मिल के ही रहते थे। मेरे भाई वगैरह हैं, वो कभी कभार आते हैं। यहाँ आते हैं आपसे मिलने? यहाँ पे तो एक बार या 2 बार ही आए हैं अभी। जी। बहुत सारी सेवाएं हैं जो गवर्नमेंट की ओर से दी जाती हैं, जैसे कि अगर आपको कोई, जैसे वयोश्री योजना भी होती है, तो इसके अंतर्गत आप जो है जाके अपना कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे अगर आपको छड़ी की ज़रूरत है, चश्मे की ज़रूरत है या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो इस योजना के बारे में आपको पता था? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मकान मालकिन ही यहाँ पे छोड़ गई थी और मेरा किसी भी संस्था को, इंस्टीट्यूट को नहीं जानती। आपको पेंशन मिलती है? नहीं। तो पेंशन योजना भी है जो गवर्नमेंट की ओर से आ रही है, उसके बारे में आपको कुछ पता है? नहीं पता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे वृद्ध जन ऐसे हैं जिनको कुछ योजनाओं के बारे में नहीं पता है, लेकिन आज हम यही करेंगे कि हम सभी को सभी योजनाओं के बारे में बताएंगे। कोशिश यही रहेगी कि हम सभी को योजनाओं के बारे में जो कि सरकार की ओर से आ रही है वो बताएं। साथ ही ताऊ देवीलाल आश्रम बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा जो है वो सेवा कर रहा है इन सभी वृद्ध लोगों के लिए, और हम इनका धन्यवाद करते हैं कि इतनी मेहनत से जो है ये सारे काम कर रहे हैं। कैसे हैं आप? कछु समझ ले, 6 भैया गौ चले गए, 6 भौजाएं गौ चली गई और अम्मा दादा चली गई, आदमी मर गए। कोई ना भी मांगे खाता है हम तो। जी। यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ एक जने आए सो बोले गए तू माँ चले, मैं चली जाऊंगी। आपके बच्चे? बच्चे तो भाई ही ना, बच्चा ये कुना जब भाग में ऐसा यहाँ आपका सब अच्छे से ध्यान रखते हैं? ध्यान रखते हैं यहाँ सब अच्छे? कोई ना। हेल्पर था। हेल्पर थे आप? हाँ। कहाँ पर? मेहता स्वीट्स। अच्छा, मेहता स्वीट्स में। हाँ। और फिर यहाँ कैसे आना हुआ आपका? मेरे दुकानदार ने पहुंचा दिया यहाँ पर। जी। आपके फैमिली, आपके परिवार वाले खत्म हो गया सब? हाँ। आपके बच्चे? नहीं है। है ही नहीं? नहीं है। अच्छा। तो यहाँ आपसे कोई मिलने नहीं आता? कोई नहीं आता। वो दुकानदार का हेल्पर आएगा, इनके लिए लंबा लंबा है, इनके लिए बस। उसका लड़के का नाम है दीपक, वही आएगा।
अंकल, क्या नाम है आपका? दिलीप। दिलीप। दिलीप जी, यहाँ पर किस तरह से आना हुआ आपका? बढ़िया, सही है। नहीं, सबने कहा कि आपकी बेटी जो है वो लॉयर है, तो आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, तब भी आप इस आश्रम में हैं। बस ऐसे ही वो बच्चे लड़ते रहते थे। पहले कुछ नहीं था, पिछले साल लड़के की शादी करी है, उसके बाद से ही। तो वो आपको छोड़ गए यहाँ पर? ना, मैं अब खुद आया हूँ। जी। तो अभी जैसे बताया कि काफ़ी ज़्यादा आप हिंसा के उसमें भी रहे हैं। हाँ, मेरे चोटें वोटें लगी हुई थी। मैं जब आया हूँ यहाँ पे, सारी आँख वहाँ की तरह हाथ वाथ सब नीले हुए, पर मार पिटाई हुई थी। किसने मारा आपको? बेटे ने। पीछे, उसके पीछे की वजह? मेरे को तो खुद ही नहीं समझ में आई। मैं तो दिवाली 2 साल से घर से बाहर हूँ। जी। तो दिवाली वाले दिन मैं मिठाई का डब्बा, लक्ष्मी माता की मूर्ति, दिए, तेल ये लेके गया था। उसके बाद फिर मैंने बोला मेथी आलू की सब्जी बना दो, खाने में इच्छा कर रही है, तो मैं मेथी वेथी भी लेके गया। उसके बाद समझ में नहीं आया उन्होंने क्यों मारपीट शुरू कर दी। फिर दूसरे दिन मैं फिर पूछने गया कि मुझे कल क्यों मारा, उस दिन भी पिटाई होगी। फिर तीसरे दिन गया, फिर भी वही हो गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया। मेरा बड़ा बेटा, बहू और मेरी बेटी, वो तीनों इकट्ठे रहते हैं और शादी तक हम सारे इकट्ठे थे। फिर मेरे को जब घर से निकाला तो घर वाली बोलने लगी कि क्यों बाप को निकाला है, उसे भी निकाल दिया। वो कहाँ है? वो छोटा बेटा और मेरी घरवाली वो अलग रह रहे हैं और तीनों वो अलग रह रहे हैं। मैं इधर आ गया। आपने उनके लिए सब किया, उनको इस दुनिया मानव में रचना में पढ़ाया है उनको। ऑटो चला चला के रात को 10-10 बजे तक मानव रचना में, LIC में DM है, उसकी घरवाली डॉक्टर है अमृता हॉस्पिटल में, बेटी वकील है, कोर्ट में बैठती है। अब तो यहाँ आके, पहले तो मैं 10-5 दिन मन ही नहीं लगता था, मैं रोता रहता था सारा दिन। अब यहाँ मन लग गया। घर से भी शांति है बिल्कुल, किसी से लेना नहीं देना नहीं, बोलना नहीं। अब ये सब है, सबके साथ मिल बैठ के बातचीत हो गई, टाइम पास हो जाता। आपको भी कई सारे लोग देख रहे हैं, आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे उन सभी बच्चों के लिए जो कि अपने माँ बाप बच्चों के लिए क्या संदेश देना? माँ बाप के लिए है कि पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन अपने लिए मकान, घर, अपने हाथ की पूंजी मत खत्म करो जो कि लात मार के घर से बाहर निकाल। मैंने तो ये सोचा कि इनको पढ़ाओ, यही बोलते थे कि पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पढ़ाओ लिखाओ, मकान हम बना लेंगे। और मैं सोचता था 50-100 गज की जगह ले लें, कह रहे नहीं पढ़ाओ हम। अब ये नहीं, अगर 50-100 गज जगह ली होती तो आज मैं अपने घर में बैठा होता। ये सोचा चलिए पढ़ लिख जाएंगे, बोलते हम कर लेंगे हम कर लेंगे। ये नहीं पता था कि फिर लात मारी। इतना सब होने के बाद भी आज आप यहाँ पर हैं। दुख होता है, हमें भी दुख होता है, काफ़ी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। मैं भी यही सबसे कहना चाहूँगी जो यूथ अभी देख रहा है, सुन रहा है, कि आप जो हैं, जब एक ज़रूरत होती है, एक सहारे की ज़रूरत होती है, बचपन में हमारे माँ बाप हमें हाथ पकड़ के इस दुनिया में लेकर के आते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। वैसे ये नहीं है, उन्होंने भी मेहनतें की हैं, लड़की ने भी की है, बड़े वाले लड़के ने भी की है, सब ने की है। लेकिन लास्ट में पता नहीं उनके दिमाग में शादी के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे खुद समझ में नहीं आया। जी जी। शादी तक तो उसकी मैंने कभी आवाज़ ही नहीं सुनी थी। 4 अप्रैल को शादी की है पिछले साल, और 30 जून को रात को 11 बजे मुझे कहता खड़ा हो निकल गेट से बाहर। और जब से निकला हूँ मुड़ के नहीं गया हूँ। पिछले साल 30 जून से घर से बाहर। बिल्कुल। सभी से ये दरख्वास्त रहेगी कि अपने पिता को, अपनी माँ को बेसहारा ना छोड़ें। आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है अटल वयो अभ्युदय योजना। ये योजना जो है सरकार द्वारा लाई जा रही है और आप तक पहुँचाया जा रहा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा। और मेरा नाम है साक्षी और मैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM से आई हूँ। बहुत सारे अभी लोगों से हमने बातें करी हैं यहाँ पर, कई सारे जो कहानियाँ हैं आपकी जानी हैं। तो इस योजना के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। इस कार्यक्रम का नाम है हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, और आप सभी हमारा अभिमान है। आपके जो अभी तक आपने
अपना एक्सपीरियंस जो है हम कहेंगे कि जो कमाया है वो हम सभी के लिए पूंजी है। वो कहते हैं कि ऐसी धूप में बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं, इसके पीछे बहुत ही स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा कष्ट जो है वो हुआ है। आपकी पूरी जर्नी, आपकी पूरी लाइफ है इसके पीछे। यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि सरकार द्वारा ये जो सेवाएं हैं ये लेकर के सरकार आ रही है, जिसके अंतर्गत आपको वयोश्री योजना, जिसमें आपको छड़ी, व्हील चेयर या फिर बात करें चश्मे की, इन सभी चीज़ों के लिए जिसकी मासिक आय 15,000 से नीचे है, उन सभी को ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, मिलती हैं सरकार की तरफ से। एक फॉर्म ऑनलाइन ही फिल किया जाता है और उस ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के बाद आप इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ साथ एक्टिव एजिंग की भी हम बात करें तो एक्टिव एजिंग में होता है किस तरह से कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और कई सारे हमने देखे हैं बुजुर्ग जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर बहुत चीज़ें सोचने लगते हैं, अकेले रहते हैं, तो वो अकेलापन दूर करने के लिए भी आप सभी जो है वो मदद ले सकते हैं सरकार द्वारा। कोई भी अगर आपको दिक्कत महसूस होती है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो एल्डर लाइन है 14567, इस पर आप कॉल करके अपनी सभी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे शेयर कर सकते हैं और सरकार पूरी मदद करेगी आपकी समस्याओं को हल करने की। तो हमारी ओर से बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आज आपने हमारा इतना सहयोग दिया है और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित ये खास कार्यक्रम रेडियो मानव रचना आप तक पहुँचा रहा है, जिसका नाम है हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। आज इस श्रृंखला में कई सारे बुजुर्गों से हमने बात करी है, साथ ही साथ यहाँ पर काम करते हुए एक कार्यकर्ता भी है जो यहाँ काम करती हैं। आइए उनसे भी जानते कुछ सवाल। आप आएँ, आपका नाम? मेरा किरण शर्मा। किरण जी, यहाँ हमने सबको देखा है, आपको वो माँ कहते हैं। ये माँ शब्द का अर्थ बहुत बड़ा होता है सभी के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, मुझे अगर भगवान ने सेवा करने के लिए चुना है तो मैं इनकी दिलो जान से सेवा करती हूँ। मैं भी चाहती हूँ इनको किसी चीज़ की कोई तकलीफ ना हो। अगर इनको तकलीफ होगी तो हमें भी तकलीफ है। ये एक हमारी पूरी फैमिली है। हम ये चाहते हैं कि आज के बच्चे जो भी अपने माँ बाप की देख रेख नहीं कर रहे, उनको अपने माँ बाप की देख रेख करनी चाहिए, ताकि कोई भी वृद्ध आकर आश्रम में अपनी बीती हुई बातों को लेकर दुखी ना हो। अब मैं इनको संभालती हूँ, लेकिन इनके चेहरे पे हंसी लाती हूँ। जो इनका पीछे का गम है, जो इनके ऊपर बीती हुई है, मैं उसको दूर नहीं कर सकती। भले ही मुझे माँ कहते हैं, बोलते हैं माँ, लेकिन ये मेरे लिए जो इनकी सेवा है वो भगवान से भी बड़ी सेवा है। बिल्कुल। किरण जी, किस तरह से आश्रम काम करता है वो हमें बताएं। कौन है जो यहाँ पर सभी के लिए जो है खाना बना रहा है, या सफाई मैं देख रही हूँ काफ़ी अच्छी सफाई जो है यहाँ पर है, सब कुछ मेंटेन है, सभी के कपड़े सब कुछ बहुत ही साफ तरीके से रह रहा है, तो कौन करता है ये सारी चीज़ें? हम यहाँ एक फैमिली की तरह रहते हैं। ना हमारे पास कोई कुक है खाना बनाने के लिए, ना हमारे पास कोई ड्राइवर है। हम सारा जो भी करते हैं एक फैमिली की तरह रहते हैं। अगर कोई किसी का काम नहीं कर सकता, जो नहीं हो पाता, ये एक दूसरे का काम बड़ी खुशी से करती हैं। इनके मन में कुछ ऐसा नहीं है भेदभाव वाली बात, ये सबके सुख दुख में काम करते हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि हमारी सरकार भी देती है। अब जैसे दवाइयों के लिए हो गया, तो कोई ऐसी योजनाएं जो कि आप जिसका लाभ उठा रहे हैं सरकार द्वारा इन सभी बुजुर्गों के लिए? सरकार द्वारा तो कोई लाभ नहीं है। वैसे कैंप वगैरह लगते हैं, डॉक्टर के कैंप लगते हैं, इनको दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं। अपोलो से भी आते हैं डॉक्टर, दवाइयाँ वगैरह देते हैं इनको, उनसे हमारे बहुत फ़र्क पड़ जाते हैं। एक योजना है जो कि है सरकार द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना जो है, और ये जो योजना है इसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि सरकार लेकर के आ रही है। चाहे हम वयोश्री योजना के बारे में बात करें, जिसमें चश्मा या छड़ी हो गया, मैं देख रही हूँ यहाँ पर काफ़ी लोगों के पास जो है वो छड़ी भी है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर व्हील चेयर हो गया, दवाई हो गई, ये सारी चीज़ें मिलती हैं सरकार से अगर आप वहाँ पर जिसकी आय जो है 15,000 से नीचे। और मैं देख रही हूँ यहाँ पर लोग काम नहीं कर रहे हैं, यहीं रहते हैं, आपको भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती होगी एक NGO को रन करने के लिए, तो ये सारी योजनाएं भी हैं। इस योजना को आप सरकार से जो आ रही है उसका लाभ लीजिए, ताकि इन सभी बुजुर्गों की जो है वो मदद हो सके। ठीक है, कोशिश करेंगे आप। जी,
कुछ कहना चाहेंगे हमारे सभी व्यूअर्स को, यहाँ पर आपको सभी देख रहे हैं, इन सभी लोगों के आप देखते हुए? मैं तो सबको यही कहना चाहूँगी, जो इनके दिल पर बीतती है, आने वाले टाइम में आप अपने माँ बाप का अपने घर पर ही सेवा करो। ऐसी नौबत ना आए कि आपके माँ बाप आश्रम में आकर भी तुम्हें याद करें। अगर वो आश्रम में उनको आना होता तो बच्चों को क्यों पढ़ाई लिखाई करवाता है बंदा? इसीलिए तो करवाता है ना कि बुढ़ापे में हमें काम आएंगे। आपने कितने बुजुर्गों से बात की है, सबकी आंख में आंसू थे, और मैं इनको संभालती हूँ। सोचो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके सामने मैं रोती हूँ। मुझे पता है हम भी अंदर से टूटे हुए हैं, ये नहीं है कि मैं भी अंदर से नहीं टूटी हूँ। इनके दुख के आगे इनका दुख क्या है जो मेरा अंदर से दुख होगा, लेकिन ये बता सकते हैं, मैं किसी को बता नहीं सकती। बहुत कष्ट होता है जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, जब देखते हैं कि एक ज़िंदगी छोटी सी और उसमें कितनी सारी परेशानियाँ, कितने सारे स्ट्रगल जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और थैंक यू सो मच इतनी सारी हमसे बातें करने के लिए। बहुत दिल से मैं धन्यवाद कहती हूँ उन सभी बुज़ुर्गों के लिए जो कि आपको अभी बहुत सराहते हैं और एकदम आपको बहुत मानते हैं दिल से। धन्यवाद कहती हूँ। हमारे बुजुर्ग सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे आज और आने वाले कल की नींव है। सरकार की योजनाएं उनका हक, उनका सहारा बन सकती है। बस जरूरत है सही जानकारी और सामूहिक प्रयास की। रेडियो मानव रचना का ये छोटा सा प्रयास एक बड़े बदलाव की ओर कदम है।